भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण कांड में सीता और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज, श्री राम का शोकोद्वार, मृग द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना, पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल, आभूषण के कण और युद्ध के चिन्ह देकर श्री राम का देवता आदि से समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना, यह कथा आज मैं आपको सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तदंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ। सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणी गोदावरी नदी के तट पर गई। अनेक तीर्थ घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोजकर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं। श्री राम कलेशों का नाश करने वाली विधि राजकुमारी न जाने किस देश में चली गई। भैया श्री राम जहाँ कृष्णकटी परदेश वाली सीता गई है, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी में भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। किंतु शोक मग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने विदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलकर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह अपनी बात कैसे सुनाऊंगा? राजहीन होकर वन में जंगली फल फूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विधेय राजकुमारी कहाँ चली गई? बंधु बांधवों में से तो मेरा बिछोह हो ही गया था। अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनी नदी, जनस्थान तथा परश्वण पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा। शायद वहां सीता का पता चल जाए। भी लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदनंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्व गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वो मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग को लक्ष्य कराते हुए सबके सब दक्षिण दिशा की ओर मोह के दौड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरी जाकर
जिस दिशा की ओर गई थी उसी ओर के मार्ग से जाते हुए वे मिर्ग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते थे। वे मिर्ग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार सर्वस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी उससे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अतः देव, यही अच्छा होगा कि हम लोग इस नैऋत्य दिशा की ओर चले। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्य या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साध ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वे दोनों भाई आपस में इस प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहां भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विधे नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केसों में लगा लिया था। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष पर्वत लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबाहु श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रस्थवर्ण गिरी से कहा, पर्वताज, क्या तुमने इस वन के रमणी प्रदेश में मुझसे बिछुड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर धारता है उसी प्रकार वे कुपित हो वहां उस पर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालता हूं इसके पहले ही तुम उस कांचन की सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ साकुश चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। तब दशरथनंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा। किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा। तेरे तृण वृक्ष और पल्व नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं अब इससे विश्व का डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उससे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में ही उस पर्वत और गोदावरी के समीप ही भूमि पर राक्षस का विशाल पदचिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। साथ ही श्री राम ने जिनका पीछा किया था और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से सत्रस्त हो इधर उधर भागती फिरी थी, उन विधेय कुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों के निशान टूटे धनुष तरकस और छिन्न भिन्न होकर
अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र का हृदय घबरा उठा। वो अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखेरे पड़े हैं। सुमित्रानंदन उसके नाना प्रकार के हार भी टूट पड़े हैं। सुमित्रा कुमार देखो, यहाँ की भूमि सब ओर से सुवर्ण के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से ही रंगी दिखाई देती है। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा। सुमित्रानंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। सौम्य, तभी तो यहाँ यह मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? वत्स, पता नहीं यह राक्षसों का है या देवताओं का। यह प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें बेउर्दमणि नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं। सौम्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा था। न जाने वह किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कामनियों वाला छत्र किसका है? इसका डंडा टूट गया है और यह धरती पर गिरा दिया गया है। उधर ही निशाचरों ने के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं, पता नहीं ये किसके थे। तब संग्राम में काम देने वाला यह किसका रथ पड़ा है? इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। संग्राम में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा था। ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखेरे पड़े थे हैं, किसके हैं? इनकी लंबाई और मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होती है। इनके फल भाग टूट गए हैं तथा ये सुवर्ण से विभूषित हैं। लक्ष्मण, उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 तरकश पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। यह किसका सारथी मरा पड़ा है, जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है। स्वामी, यह अवश्य ही किसी राक्षस का पद चिन्ह दिखाई देता है। यह अत्यंत कुरु हृदय वाले काम रूपी राक्षसों के साथ मेरा बैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, यह बैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। अवश्य ही तपस्विनी विधि राजकुमारी हर ली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया। इस विशाल वन में अवश्य तपस्विनी विधि कुमारी हर ली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। स्वामी लक्ष्मण, जब विधि नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष हैं जो मेरे पीरे करने में समर्थ हो? लक्ष्मण, जो समस्त लोगों की दृष्टि पालन और सहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामयी स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य न जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मैं लोकहित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ।
इसीलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं, तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की है। लक्ष्मण देखो तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया, तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया है। अथवा आप मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की ज्योति स्त्रा चांदनी का सहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। यह भी तुम देखो लक्ष्मण, अब न तो यक्ष और न गर्दभ न पिशाच और न राक्षस न किन्नर और न मनुष्य ही चैन से रहने पाएंगे। सुमित्रानंदन देखना, थोड़े ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और 3 लोगों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी न दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि मरुदगण तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छादन हो जाएगा। पर्वतों के शिखर मथ डाले जाएंगे, सारे जलाशय नदी सरोवर आदि सूख जाएंगे, वृक्ष लता और गुल्ब नष्ट हो जाएंगे और समुद्रों का भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकी में ही काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वर गण इसी मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। लक्ष्मण, मेरे धनुष की पर्चिया से छूटे हुए बाण समूह द्वारा आकाश के ठसाठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। सुमित्रानंदन देखो, आज मेरे नाराजों से रोदा जाकर यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का साथ कर डालूंगा। रोष और अरमसपूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दूरगामी बाणों का बल आज देवता लोग देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर न देवता रह सकेंगे, न पिशाच रहने पाएंगे, न राक्षस। देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसों के जो लोग हैं वे मेरे बाण समूहों से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वर मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से इन तीनों लोगों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। यदि वे मेरी प्रिया विधेय राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सहायकों से ही समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे। उन्होंने वत्कल और मृग चरम को अच्छी तरह कसकर अपने जटाभार को भी बांध लिया। उस समय क्रोध में भरकर उस तरह सहार के लिए उधर हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर का सहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने
उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उससे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलय गानी के समान कुपित हो इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करता है किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आदि आज पहले की भांति मनोहर दांतों वाली अभिगन सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गरुड़, मनुष्य, नाग और पर्वत सहित सारे संसार को उलट दूंगा। इस प्रकार भागवत आदि रामायण आदि का भी अरण्य कांड में 64 सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।